यूजीसी से पूरा देश की आंखें खुल जाना चाहिए। कहता कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशान है। आप बताइए, ऐसा वीडियो एक वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा कि कह रहे कि क्या गधे को क्या घोड़ा बनाना है क्या? गधा किसको बोल रहे हैं? ST SC OBC को गधा बोल रहे हैं ना। हमारे बाप के विरोध में जो तुम लोग आंदोलन कर रहे हो, अब तुम लोगों को कहाँ भेजे? नेपाल भेजे क्या? हिंदू राष्ट्र तो वहां पर ही है, नेपाल में जाओगे? हम मोदी का विरोध नहीं करते थे, मोदी का नीति का विरोध करते थे, लेकिन आप देखिए कि क्या कुछ हो गया। मोदी का पुतले तक जला दिया, मोदी जी का फोटो को मारने लगे। छोटा सा इतना सा नोटिफिकेशन आते साथ इनकी पेट में दर्द हो गया। आप बताए कौन सा दलितों को ये लोग इज्जत देने वाले थे? जो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी जो कानून है उस पर रोक लगा दी, पूरे मामले को कैसे देख रही है? देखिए, ये प्रोसेस है जो कि रोक लगा दी, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है, सोचने वाली बात है कि जो कानून की जो बात बता रहे हैं, अभी मैं देख रही थी प्रभाकर मिश्रा जो न्यूज़ 24 का वो है, उनकी उसमें वो बता रहे थे कि वहां पर जो सरकार अपने पक्ष को रखते हैं, कह रहे सरकार ने कोई पक्ष ही नहीं रखा, ठीक है, और जो सरकार के जो लोग थे वो चुप बैठे हुए थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी चीजों को पूरी तरह से क्लियर करना चाहिए था। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कानून आए थे, ये जो नोटिफिकेशन आए थे, ये ओबीसी को इसमें शामिल किया गया था और एक अच्छी बात थे। लेकिन इस चीजों को जिस तरीके से रोका था, ऐसा लग रहा था कि जैसे सरकार को पहले ही पता था कि ये रोक लग जाएंगे और इसमें तारीख पड़ेगा। तो सबसे मैं बताऊं, इस सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। और दूसरी बात, जो मोदी को कल तक बाप बनाते थे, जो कहते थे मेरे बाप, मोदी हमारा बाप है, मोदी हमारा बाप है, वो उनका पता नहीं हवा निकल गया है और वो लोग पूरी तरह से रोड पे आ गए। और जो लोग जो कहते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र के अंदर जो है सबको बराबरी का हक और अधिकार मिलेगा और हिंदू राष्ट्र में कोई नीचा कोई ऊंचा नहीं रहेगा और जात पात का कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन उसके अंदर आपने देखा है कि किस तरीके से जात पात को लेके एक अलग ही जो है देखने के लिए मिला। देश के अंदर एक माहौल देखने के लिए मिला कि कैसा माहौल हो गए थे। आप समझिए कि इस देश के अंदर जो है ऐसा बाबा था जिन्होंने बोला था जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन उनका भी कोई बयान नहीं आया। मुझे तो नहीं दिखाई दिया, आप लोगों को दिखाई दिया तो बताइएगा। देखिए, ये जो यूजीसी जो थे, ये आप तारीख पे तारीख पढ़ेंगे, अब कब तक क्या होगा फैसला ये नहीं पता। लेकिन एक चीज ये था कि इसमें ओबीसी को शामिल किया गया। अगर किसी के लिए किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहे थे, आप बताइए कि जात के नाम पे किसको सताए जाते हैं? जनरल वालों के साथ भेदभाव किया, कोई भेदभाव नहीं था। ये सरकार अपनी तरफ से अगर बात क्लियर कर देते तो कोई इतना बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बात यह है ना कि आपको जो है इस सदियों से जो है ST SC OBC को सताया गया है, सदियों से दलितों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया गया है। समाज की तो बात छोड़ दीजिए कि विश्वविद्यालय के अंदर जो है रोहित वेमुला जैसे ऐसा केस होता है, उसके बाद डॉक्टर खुद को सुसाइड कर लेती है। तो तमाम चीजें इस तरीके से देखने के लिए मिले थे, जिसकी वजह से ये चीज लेके आए। लेकिन उसके बाद जो खास करके उन तमाम लोगों का जो मुखौटा जो है दूध का दूध पानी का पानी हो गया, पूरा मुंह जो है जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा था ना कल तक, उनका सच्चाई सामने आ गया है। और इसमें दलितों को ये चीज समझना पड़ेगा और ओबीसी को ये चीज समझना पड़ेगा कि कल तक जो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र के अंदर आपको बराबरी का अधिकार मिलेंगे, हिंदू राष्ट्र के अंदर आपको जो है सब कुछ बराबरी मिलने वाले थे, और आप बताइए कि इतना सा एक नोटिफिकेशन क्या आ गया तो इनकी पेट में दर्द होने लग गया। ये कहने लगे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएंगे। समाज ये कह रहा है कि पहले आरक्षण देकर जनरल को अलग थलग किया, अब ये बिल लाकर कर रहे हैं। आप तो सदियों से तो आप लोग मलाई खा रहे हैं ना, सदियों से तो सब लोग मलाई तो यही लोग खा रहे थे, सब कुछ तो इन्हीं के पास ही थे। और क्या इनको छोटा सा एक नोटिफिकेशन में क्या ओबीसी को शामिल कर दिया तो इसमें इतना परेशानी हो गए? आप बताइए, ऐसा वीडियो एक वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा कि कह रहे कि क्या गधे को क्या घोड़ा बनाना है क्या? आप बताइए, गधा किसको बोल रहे हैं? ST SC OBC को गधा बोल रहे हैं ना। यानी कि सदियों से तुम्हारी मैल धोना, तुम्हारी जो चप्पल जूते सिलना और तुम्हारी जो है जो गाय का दूध तुम लोग पीते थे, वो गाय मर जाने के बाद तुम दलितों को दे देते थे, क्या वही समाज में उनको फिर से उसी में रखना चाहते हो? ये लोग नहीं चाहते कि बराबरी करे, ये लोग नहीं चाहते। आज जो कहते थे देश के अंदर मुसलमान दुश्मन है, मुसलमानों को ये लोग दुश्मन बना के रखा हुआ था। मुसलमानों को जो है ये लोग सबसे बड़ा जो है लगता था कि मुसलमान इस देश के सबसे बड़ा दुश्मन है और मुसलमान के बिना इनका तो रोटियां नहीं पक रहे थे।
और मुसलमानों को सबसे बड़ा विलन बना के इस देश के अंदर प्रेजेंट कर रहे थे। और सबसे ज्यादा जो है हिंदू राष्ट्र की मांग तो ये दलित और ओबीसी कर रहे थे ना। इन्हीं को ही तो पेट में चूल हो रहा था, पूरी तरीके से दर्द हो रहा था कि नहीं हिंदू राष्ट्र बनेंगे, हमें हक और अधिकार मिलेगा। अब पता चल गया ना। यूजीसी बिल के खिलाफ स्वर्ण के साथ साथ काफी अधिकारी, कुछ पत्रकार भी उतर गए, उसे कैसे देखते? अरे भाई पत्रकार, कौन सा पत्रकार उतर रहा है? पत्रकारों का काम, सुनिए मेरी बात, पत्रकारों का काम है रोजगार के लिए बात करना, सरकार से सवाल करना। आज पत्रकार का काम क्या कर रहे हैं? पत्रकार अपने कामों को कर रहे हैं क्या? पत्रकार अगर काम करते ना तो देश के हालत कुछ अलग होते। आज पत्रकार क्या कर रहे हैं? जो नेता है उनका तो जूती से आटे में लगे हुए हैं। पत्रकार कर क्या रहे हैं? नेताओं से सवाल के बदले में पत्रकार जो है नेताओं के साथ ताली बजाने का काम कर रहे हैं। पत्रकारों का काम होता है कि देश की जनता के पक्ष में खड़े हो, जनता के सवालों को उठाए, जनता के हित के लिए बात करे। पत्रकारों का काम होता है कि जो सरकार ने वादा किया उस वादे को पूरा किया कि नहीं उसमें सवाल उठाए। लेकिन क्या कर रहे हैं पत्रकार? आज आप कह रहे हैं पत्रकार भी उतर गए, नाम के लिए पत्रकार है लेकिन काम के लिए आज पत्रकार नहीं है। उस वक्त कहाँ चले जाते जब पत्रकारों को जो है रोड के नाम पे, जब रोड की भ्रष्टाचार का उजागर करते तो उस पत्रकारों को मार के सेफ्टी टिन के अंदर बंद कर देते। लेकिन तब देश की जनता की कोई आवाज नहीं निकलते, ना पत्रकार उन पत्रकारों का आवाज भी नहीं निकलते। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जब पत्रकार सही काम करना चाहते तो जो है ये सिस्टम उनको बर्दाश्त नहीं करते। और जब पत्रकार जो चाटुकार बन जाते हैं ना, इसीलिए तो आज ऐसा हो रहा है। आप बताइए, एक पत्रकार ने अभी विजय वर्गीय, क्या नाम था मध्य प्रदेश का, जो क्या नाम था उनका, कैलाश विजयवर्गीय से जब सवाल किया था उसके बाद उन्होंने घंटा बोला कि घंटा है, ये कब फोकट का क्वेश्चन कर रहे हो, ये घंटा है। तो उसको पत्रकार ने कैसे फटकार लगाया, इसके बाद वो सफाई देने लग गए। आप बताइए अगर पत्रकार अपने में आ जाए ना तो नेता अपने औकात में आ जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा होने वाले है? ऐसा नहीं होते। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, देश की जनता को समझना पड़ेगा, ST SC OBC को समझना पड़ेगा कि जिस झंडे को लेकर आप घूम रहे हैं ना वो झंडा आपको बराबरी का अधिकार नहीं देंगे। बराबरी का सिर्फ अधिकार और सम्मान और इज्जत का जो सर उठा के जीना सिखाते हैं ना, ये सिर्फ संविधान देते हैं। जिस संविधान को लागू होने की बात और जिस संविधान के दाय में आप लोग रह के, जिस संविधान के साए में रह के आप लोग बराबरी का अधिकार, पढ़ना लिखना चलना फिरना सब कुछ अधिकार मिला है ना, उस संविधान को तार तार करने के लिए लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू, आप एक बात बताए, देश के अंदर संविधान में तो सेकुलर लिखा हुआ है ना, सेकुलर में सब सेकुलर होकर रहे, लेकिन ये लोग एक समुदाय विशेष के लिए क्यों एक हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों करते हैं ये लोग? इसीलिए मैं कहती हूँ ये हिंदू और मुसलमान की जो बात करते हैं, मुसलमान इनका दुश्मन नहीं है, इनका सबसे बड़ा जो दुश्मन है ये दलित है। ये सबसे बड़ा दुश्मन जो है ये ओबीसी है। इसीलिए तो इनकी पेट में दर्द हो रहा था और दर्द होके इसलिए दिखा दिया। सवाल ये, सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाई तो उस फैसले का सम्मान करती है नहीं? कौन? मैं कोर्ट का सम्मान करती हूँ, लेकिन जो है आज कुछ टाइम से दिखाई दे रहा था कि कोर्ट से भी कैसा फैसला आते हैं। महिलाओं का नारा खींच दिया तो बलात्कार नहीं है। तो इस तरीके से जो फैसला आएगा उसके बाद कहीं ना कहीं शक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का इज्जत करती हूँ। लेकिन सरकार की मंशा पे हमेशा से मुझे शक रहा है और शक रहेगा। उत्पन्न करने वाला ये कोई भेदभाव नहीं करता था, ठीक है। अगर ओबीसी को शामिल कर दिया तो क्या भेदभाव थे? और जो थोड़ा बहुत डाउट था वो सरकार क्लियर कर देते, लेकिन सरकार ने कोर्ट में पक्ष कह रहे अपने वो जो लॉयर था वो चुप हो रखे थे, जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट में आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ भेदभाव कौन करता है? आज भी समाज के अंदर भेदभाव है। किसको बांट रहे थे? अरे हिंदुओं को तो ये लोग पहले बांट रहे थे। मैं बता रही हूँ मुसलमान दुश्मन नहीं है भाई। ये मुसलमानों के नाम पे जो है हिंदू को इकट्ठा करके हिंदू राष्ट्र की जब मांग कर रहे हैं ना, उसके बाद ये लोग सारी पावर लेके फिर से दलितों को पैरों की जूती बनाने में थे। ये फिर से ST OBC को फिर से अपनी कामों में लगाने वाले थे। तुम अपनी मैल धोने में लग जाते, समझ गए? औकात में रहो। तुम लोग जो कहते हो ना, रहा है OBC SC समाज अभी, अरे जग जाए तो अच्छा है। ये कहते ना हम लोग 85% है, हम लोग 85% है। 15% क्या कर लेगा? अब पता चल गया ना 15% क्या कुछ कर सकता है। तुरंत सरकार जो है कोर्ट ने भी तुरंत फैसला सुना दिया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ समझना पड़ेगा। और जो कहते थे मोदी मेरा बाप है, मोदी मेरा बाप है, और सरकार जो फैसला देगा बिल्कुल सही, सरकार जो करेगा सही तो करेगा ना। क्यों रे भाई, आप जो सरकार कुछ कर रहा था तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा था, क्यों परेशान हो रहे थे कि सरकार तो तुम्हारी, मोदी तो तुम्हारी बाप था ना। बेशक एक दिन के लिए मोदी हमारे भी बाप बन गया था, लेकिन अब है बाप बदल गए हैं। मोदी सरकार का विरोध करने वाले कहते हैं देशद्रोही है, लेकिन जो 2-3 दिनों से जो प्रदर्शन हो रहे तो उस पर क्यों नहीं सवाल उठा? क्या कह रहे हो? मोदी सरकार का विरोध करने वाले लगातार ये कहते हैं कि देशद्रोही है। इससे पहले जब मोदी सरकार का विरोध होता हाँ, था, मैं वही कह रही हूँ। तो मैं किसान आंदोलन जब कर रहे थे तो इनको क्या करते थे, खालिस्तानी है। और जो CA का प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको कहते थे पाकिस्तानी है। और आप ये बताइए कि इनको हम क्या नाम दे दे भाई?
इनको क्या नाम दे दे जो तुम लोग आंदोलन कर रहे हो हमारी मोदी के विरोध में? हाँ, हमारे बाप के विरोध में जो तुम लोग आंदोलन कर रहे हो, अब तुम लोगों को कहाँ भेजे? नेपाल भेजे क्या? हिंदू राष्ट्र तो वहां पर ही है, नेपाल में जाओगे? वीजा भी नहीं लगने वाले, ऐसे ही जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ देश की नागरिक को देश में रहने दो। और तुम लोग कहते बार बार जो पाकिस्तान भेजते थे ना, बार बार जो तुम लोग बांग्लादेश भेजते थे, इस देश की मिट्टी में उनका भी योगदान है। इसीलिए अच्छा है कि देश में जो मुद्दा होता है, सरकार नेताओं को अपना पता होना चाहिए कि नेताओं को काम के लिए चुना गया है, नेताओं को देश के अंदर जो विकास करने के लिए चुना गया है। ये नहीं है कि जात पात में लड़वाते रहे, लेकिन हमारे देश के अंदर जो है जात पात में, धर्मों में उलझाते रखते हैं। और जो है बार बार जो बाप बनाते थे, जो मोदी जी का कोई भी फैसला कोई सर माथे लगा लेते थे, जो मोदी जी कुछ भी बोलते थे तो इनको लगता था कि हम लोग जब उनके विरोध में बोलते थे, मोदी जी का नीति का विरोध करते थे ना। हम मोदी का विरोध नहीं करते थे, मोदी का नीति का विरोध करते थे। लेकिन आप देखिए कि क्या कुछ हो गया, मोदी का पुतले तक जला दिया, मोदी जी का फोटो को मारने लगे और ऊपर से प्लेट लेके हाथ में प्लेट लेके आने लग गए, प्लेट थाली बजाने वाला जो हरकतें थे। आप खुद बताइए कि जब उनके विरोध में छोटा सा इतना सा नोटिफिकेशन आते शायद इनकी पेट में दर्द हो गया। आप बताइए कौन सा दलितों को ये लोग इज्जत देने वाले थे? कौन सा ये हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों को इज्जत देगा? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये लोग जो है ये मुसलमानों के नाम से दलितों को निशाना बना रहे। कहते कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाने, और इसीलिए इनका निगाह है कहीं पर है, निशाने पे सिर्फ और सिर्फ दलित है, ओबीसी है। इसीलिए ये लोग इतना विरोध किया। और ये यूजीसी से पूरा देश की आंखें खुल जाना चाहिए कि कौन कितने पानी में कहां पर लेके जाना चाहते हैं। आज चाइना देखिए किस में फोकस कर रहे हैं, आज चाइना शिक्षा में फोकस कर रहे हैं, कैसे देश को उन्नति कर सकते हैं उसमें फोकस कर रहे हैं। अमेरिका क्या कर रहा है? एआई बना रहे हैं, जीपीटी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। लेकिन हमारे देश क्या करे? गोमूत्र और गोबर बना रहे। हमारे देश का फोकस जहां पर है, देश के लोगों का जात और धर्मों में उलझा रहे। क्यों? हमारे देश के अंदर अब्दुल कलाम जी थे जिन्होंने जो बम बनाया हमारे देश के अंदर, हमारे परमाणु बम से हमारे देश को मजबूत किया। देश के अंदर ये सारे विकास होना चाहिए, खेल कूद में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे देश की क्या है? हिंदू राष्ट्र का गाना गा के अपने धर्मों में सिर्फ उलझाने का काम कर रहे हैं। जब वो मोदी सरकार कोई कानून लाती है तो लगातार मीडिया उनके फायदे गिनवाती है, लेकिन यूजीसी के फायदे क्यों नहीं गिनवाए मीडिया? एक बात बताइए, मीडिया क्या करते हैं? मीडिया अपना काम कर रहे हैं। अब मीडिया तो है पहले हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करते थे। अब मीडिया क्या करे? हिंदू 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 को लड़ा रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, फायदा कैसे गिनवाएगा? इनके पापा की बात है, ये तो अपने प्यारी पापा ने तो अपना कर दिया ना। अब पापा थोड़ा सा क्या हमारी तरफ झुक गया तो मीडिया का वही हो गया, आवाज बंद हो गए। तो इसलिए मीडिया अगला है, मीडिया किसी का भी नहीं है। और मीडिया को जो आवाज उठाना चाहिए उसमें आवाज नहीं उठाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़वाने का काम करते हैं। अगर मीडिया सही होता ना, देश के अगर मीडिया अपने ईमानदारी में आ जाते ना, तो देश पता नहीं हमारी कहां से कहां पहुंच जाते। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये दुर्दशा जो देश का जो आप दुर्दशा कर रहे हैं ना, ये मीडिया पूरी तरह से जिम्मेदार है।